तो सेम होगा, लेकिन क्या होगा 180 से कम होना चाहिए। देखो 180 से कम होना का मतलब क्या है, अगर 180 से कम है, एक अगर 179 भी है ना, तो हम वो वाले को मान लेंगे, ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी। लेकिन अगर ज़्यादा आ जाए, 181 भी आ जाए ना, तो हम क्या करेंगे, फिर उसको जो भी इसका जो आएगा, ये जो करेंगे, इसके आने के बाद क्या करेंगे हम लोग, उसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। बीच का 30 होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इन दोनों के बीच का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये घड़ी के जो एंगल जो बनते हैं ना घड़ी में, उनको सीखने वाले हैं। हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में हमने क्या किया था कि पार्ट फर्स्ट में क्या था कि उसमें हम लोग मिरर वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे कि कोई घड़ी होती थी, जैसे यहाँ पर कोई घड़ी है, उसमें मिरर लगाने के बाद फिर यहाँ पर क्या टाइम दिख रहा था, या इससे इसमें क्या टाइम दिख रहा था, उन सारी चीज़ों को हमने कवर किया था। तो अभी जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, वो जा करके उस वीडियो को कर लें, ठीक है। मैं उसका लिंक यहाँ, ये देखो यहाँ पर आई बटन में दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आज ये देखते हैं कि ये एंगल कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं। जैसे देखो पूछ ले कि 1:20 में क्या एंगल होगा, तो एक ये देखो यहाँ पर, और ये क्या 20 यहाँ पर होता है ना, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा, ये वाले को एंगल को पूछ रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमको फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। देखो कुछ पहले हम लोग यहाँ पर वो जान लेते हैं, बेसिक्स क्या होते हैं, बेसिक बातें क्या होती हैं कि घड़ी का पूरा घेरा 360 डिग्री का होता है। ये जो घड़ी का ये जो पूरा घेरा है ना, जैसे देखो आपने देखा होगा कि ये पूरा क्या होता है हमारा 360 डिग्री का होता है, ठीक है ना। और जैसे ये आधा क्या, ये वाली क्या है, ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो वैसे ही ये पूरा गोला क्या हो जाता है, ये हो जाता है 360, ठीक है। अब देखो क्या होता है, घड़ी में 12, ये देखो यहाँ पर क्या है, 12 अंक हैं, ठीक है। 12 अंक होते हैं ना, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 अंकों को बोल रहा है, ठीक है। और इनके कितना का गैप होता है, देखो इनमें गैप कितने का होता है, ये देखो ये इनके बीच का गैप ये 1 घंटे का होता है ना सब में, ठीक है, 1 घंटे का होता है। और अगर देखा जाए, सॉरी, और अगर देखा जाए, देखो इसमें तो ये पूरा कितने का होता है, ये 360 डिग्री का होता है, और 1 घंटे का होता है 12, ठीक है, 12 घंटे का होता है ना। तो अब क्या करेंगे कि इसमें क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, इसको ये भाग दे देंगे 12, तो कितना आएगा, 30 आएगा। मतलब क्या बोल रहा है कि इन दोनों के बीच, मतलब ये जितने भी हैं, मतलब 1 घंटे के बीच में कितने का मतलब कोण बनेगा। अगर वो होती है मिनट वाली सुई होती है, वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, वो 30 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनेगा। मान लो ये देखो ऐसे घंटे की सुई यहाँ है और यहाँ है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनेगा। ये चीज़ को बोल रहा है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, 1 मिनट में मिनट की सुई, अब 1 मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है। अब देखो मिनट वाली सुई इन दोनों से अगर जब गुजर जाएगी, मतलब देखो मिनट वाली जो सुई होगी इनसे गुजरेगी तो कितना हो जाएगा, मतलब 1 मिनट हो जाएगा, हो जाता है ना। तो ठीक है वही, तो क्या 6 डिग्री चलती है, क्यों, क्योंकि देखो ये पूरा, अगर ये मिनट वाली सुई अगर ये पूरा घूम जाएगी एक बार, तो मतलब कितना घूम रही है, 1 मिनट, मतलब पूरा अगर घूम गई तो कितना कितना घूमेगी, ये 1 घंटा घूमेगी, ठीक है, 1 घंटा घूमेगी, ठीक है, मतलब 60 मिनट। और पूरा कितना होता है, 360 होता है, तो 60 में इसका क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 6 डिग्री चलती है। और वही अगर देखा जाए 1 मिनट में घंटे की सुई कितना चलेगी, 1 मिनट में घंटे की सुई कितना चलेगी, वो चलेगी यहाँ पर 0.5 डिग्री, क्योंकि देखो 60 मिनट, क्योंकि देखो 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है। और ये जो घंटे वाली सुई होती है थोड़ा सा, देखो 1 मिनट में एकदम से थोड़ा सा यहाँ पर होती है, जब ये सेकंड वाली सुई पूरी ये देखो यहाँ सेकंड वाली सुई पूरी घूम जाएगी, तो और ये मिनट वाली थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, और ये घंटे वाली को भी थोड़ा सा खिसका लेती है, तो कितना बनता है, एकदम माइनस 0.5 डिग्री बनता है, ठीक है। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट। ये देखो हम लोग इसको पहले यहाँ से क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कहीं अगर हमको काम पड़ेगा तो हम इसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये कॉपी हो गई। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो अब यहाँ पर कुछ और दिया हुआ है कि 2 बहुत आसान फॉर्मूले होते हैं, देखो इसके, ठीक है। ये दूसरा नंबर क्या बोला है कि इसमें 2 बहुत आसान फार्मूले होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, देखो यहाँ पर पहले उसको हम पेस्ट कर लेते हैं, रुकना, ये देखो ये घड़ी को हम लोग यहाँ पेस्ट कर लिए, जहाँ जहाँ काम पड़ेगा वैसे ही कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, पहला फॉर्मूला क्या है कि जब घंटे की सुई
मिनट की सुई से आगे हो, मतलब घंटे की सुई क्या हो, मिनट की सुई से आगे हो। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, ये 3 है, ये क्या है, घंटे की सुई है, और ये समझ लो क्या है, मिनट की सुई है। ठीक है, तो 3 बज कर के क्या है, 3 बज कर के 5 मिनट। ठीक है, 3 बज कर के क्या हो जाएगा, 5 मिनट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन बोल रहा है। तो कैसे कोण निकालेंगे, कोण निकालेंगे मतलब ये जो 30 है, 30 और क्या आवर, आवर मतलब ये जो 3 है, ये जो सामने वाला है इसको हम आवर बोलते हैं, तो वो कर लेंगे। और यह जो माइनस, ये माइनस क्या करेंगे, 5.5 गुणे मिनट, मतलब ये जो 5 आया है ना, इसका इसमें गुणा करेंगे। देखना अभी समझ में आएगा आगे कि कैसे करना है, इसका प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, अब जैसे दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब मिनट की सुई आगे हो। अब जैसे देखो ये जो है, ये वाली सुई यहाँ पर ना हो करके, यहाँ पर ना हो करके क्या हो जाए, यहाँ पर चली जाए, यहाँ चली जाए। ठीक है, यहाँ चली जाए 3 बज करके इतना, तो क्या होगा, तो देखो देखो फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन क्या होगा, 180 से कम होना चाहिए। देखो 180 से कम होना का मतलब क्या है, अगर 180 से कम है, एक अगर 179 भी है ना, तो हम वो वाले को मान लेंगे। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी। लेकिन अगर ज़्यादा आ जाए, 181 भी आ जाए ना, तो हम क्या करेंगे, फिर उसको जो भी इसका जो आएगा, ये जो करेंगे, इसके आने के बाद क्या करेंगे हम लोग, उसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। किस में घटाएंगे, 360 में, क्योंकि 360 पूरा है, और जो यहाँ पर आएगा, ठीक है, जो यहाँ पर आएगा उसको घटाएंगे, फिर जो आएगा उसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वही हमारा कोण हो जाएगा, सही वाला। ठीक है, आया समझ में, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो वो प्रोसेस यहाँ पर देखो क्या है कि एच, मैंने बताया था ना पहले ही घंटा बोलते हैं। जैसे कि 7 बजे हैं तो 7 H हो जाएगा। ठीक है, और मिनट क्या है, जैसे कि 30 मिनट हो, तो जैसे यहाँ पर क्या लिख लें हम लोग, 7:30। ठीक है, 7:30। तो हम इसको फॉर्मूले में रख के कैसे बनाएंगे, और कि यहाँ पर ये बताना है हमको कि कितना क्या बनेगा, कोण कितना बनेगा यहाँ पर। ठीक है, कोण कितना बनेगा उसको हमको बताना है। तो देखो हम फॉर्मूला लिखते हैं, कितना है, 30H माइनस 5.5, और क्या करना है हमको, यहाँ m करना है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ये 30 तो वैसे का वैसा रहेगा, और ये h के जगह में क्या करेंगे, ये 7 को लेंगे, तो गुणे 7 कर देंगे, माइनस 5.5 रहेगा ही। अब ये मिनट, तो ये पूरा 30 का 30 मिनट को यहाँ उठा लेंगे, गुणे 30। अब कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 30 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 210 माइनस, अब देखो ये यहाँ दशमलव, दशमलव को हम उड़ा देते हैं, इससे और इससे उड़ा देते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना आता है ना, दशमलव को उड़ा दिए। अब क्या करना है हमको, गुणा करना है, इसका 55 का 3 से करना है, तो 5 से ही 15, 5 से ही 15 16 17। ठीक है, 175। अब क्या करना है हमको, घटाना है इसको, तो 210 माइनस 175 करेंगे। ठीक है, इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 में 5 गए 5, और ये क्या हो जाएगा, ये 10 में 3, और ये 0 बचेगा, मतलब क्या आ जाएगा, 35 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। और देखो अगर इसको हम घड़ी में भी देखें ना, तो घड़ी के हिसाब से भी कर लेते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इनको यहाँ से हटाने के बाद देखो हम इसमें ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये सुई है, कितना, 7:30 ना, तो 7 में क्या कर लेंगे यहाँ पर, मतलब ये 7:30 होगा, तो यहाँ पर लगभग होगी आधे में, इनके दोनों के बीच में होगा ना, यहाँ पर समझ लो बीच में होगा, क्योंकि ये देखो, और ये क्या हो जाएगा, ये मिनट की सुई हो गई, ये घंटे की सुई हो गई। ठीक है, ये ऐसा है, 7:30 ये है, तो ये 7 में तो रहेगा नहीं, क्योंकि आधा घंटा हो गया, तो आधा घंटा मतलब इनके बीच में। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर क्या क्या आया हमारा, 35 आया ना, 35 डिग्री आया। ठीक है, ये घंटे की सुई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनके बीच का कितना होता है कोण, अगर ये मिनट की चलती है तो कितना होता है, 30 होता है, और वैसे ये आधा आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर कुछ गलत किए हैं क्या, देखो यहाँ पर हमारा गलत हो गया था। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, ये यहाँ पर 100 कितना हो जाएगा, यहाँ 165 होगा, तो यहाँ कितना आएगा, 45 आएगा। ठीक है, यहाँ 45 आएगा, यहाँ पर 165, तो ये 45। देखो दोनों तरफ से हमको चेक कर लेना होता है। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हमारी हो रही थी, तो यहाँ कितना 35 आ रहा था, जबकि यहाँ पर देखो इसमें जब हम सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पर हमें गलती समझ में आ गई कि हमने कुछ गलत किया है। क्योंकि देखो इन दोनों के बीच का कोण कितना होता है, अभी बताया ना, उसमें ऊपर बताया था ना कि 30 डिग्री होता है। और देखो ये अगर देखो ये पूरे का है तो ये तो आधा है ना, ये आधा है, तो ये देखो ये यहाँ आधा हो गया, ये पूरा हो गया, तो इसका तो ये 15 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। अब दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 + 30 = 45। ठीक है, आ गया ना, तो वही है, आप जैसा भी करना चाहो वैसा कर सकते हो। 45 आ गया।
अब देखो यहाँ पर एक और स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि देखो ये हर सवाल में करना होगा, ठीक है, इसको कैसा भी सवाल हो। तो ये क्या है, एच और एम ऐसे लिखो, फिर ये 30, मतलब ये प्रोसेस बता रहा है जो हम पहले ही कर चुके हैं और ये सारी चीज़ें हम पहले जान चुके हैं। अब देखो कुछ उदाहरण है, इनको करते हैं। अभी हमने इसको किया ना, करने के बाद इसका कितना आया था हमारा, 45 डिग्री आया था। और उसी प्रकार से हम इसको कर लेते हैं, 3 बजे को कर लेते हैं। तो 3 बजे को पहले हम फॉर्मूले से करते हैं, फिर बाद में घड़ी के अनुसार करेंगे। तो हम पहले यहाँ घड़ी को क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर घड़ी को पहले कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमको, ये 3 बजे जो होता है उसको कोण हमको निकालना है। तो यहाँ पर पहले हम बजे को बना लेते हैं। हम यहाँ 3 बजे का तो कितना होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है, और ये ऐसे होगा, ये देखो ऐसा होना है यहाँ पर। अब 3 बजे को पहले हम बना लेते हैं। तो 3 बजे के लिए यहाँ घंटा कितना हो जाएगा, h बराबर 3, और यहाँ मिनट तो कुछ नहीं है, 0 है, मतलब कुछ नहीं लेंगे हम यहाँ पर मिनट को। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा, ये देखो यहाँ पर कितना होगा, 3 गुणे कितना, 3 गुणे कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, ये हो गया। अब माइनस 5.5, ठीक है, ये है, गुणे क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो ये तो 0 हो गया, 0 हो गया, मतलब इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9, ये देखो 90 आया। और यहाँ पर देखो कोण भी मैंने बना दिया था 90 डिग्री का। अगर इसमें भी देखें हम तो 90 ही आएगा। कैसे, देखो इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। 90 कैसे आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर इनके बीच का कितना होता है, इन दोनों के बीच का 30 होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर, सॉरी, ये देखो यहाँ पर ये 30 और प्लस 30 और प्लस 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो देखो ऐसे हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। तो ये देखो ये आपके लिए क्या हो जाएंगे, ये होमवर्क हो जाएंगे, इनके आंसर आपको बताना है, ठीक है। इनके आंसर आप लोग कमेंट करिए कि क्या आ रहा है आपका, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसी से रिलेटेड कि कैसे कितने कोण बन रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। ये देखो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग सॉल्व करिए और इनके आंसर को कमेंट करिए। और कोई भी डाउट बच रहा हो तो आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी प्रकार के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप लोग को सीखने को मिले, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।